नमस्कार। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 10.2 कक्षा 10 सातवां जो सम है यहां पर हम करने वाले हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 5 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? एक वृत्त और एक अन्य वृत्त, और दोनों का केंद्र क्या है? एक। दोनों का केंद्र एक है। एक की त्रिज्या 5 है, एक की 3। तो मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये बड़े वृत्त की हम जीवा बनाते हैं जो छोटे वृत्त को क्या करती है? स्पर्श। ये पी क्यू जीवा है, ए पर स्पर्श करती है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या दिया है। दो सकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O, जिनका केंद्र कौन सा है? O, तथा बड़े वृत्त की जीवा PQ छोटे वृत्त को A पर स्पर्श करती है। A पर स्पर्श करती है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना PQ की लंबाई, ये हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हल। यहां पर देखिए ओ ए लंब है किसके ऊपर? PQ के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हो गया। अब देखिए ये लंब है तो ओ ए पी कितना हुआ? ओ ए पी बराबर में 90। तो ये 90 हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। तो यहां पर कर्ण कौन सा है? ओपी। तो ये कितना है? 5 का स्क्वायर। आधार कितना है? एपी स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस लंब 3 का स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसको उठा करके इस तरह ले आए। 25 माइनस 9। एपी स्क्वायर बराबर में 16। तो एपी कितना आ गया? 16 का वर्गमूल बराबर में 4 सेंटीमीटर। तो ये पीए आ गया। अब देखिए, अब आपको पता है बड़े वृत्त के लिए जो है PQ जीवा तथा OA लंब। तो क्या होगा? अगर ये लंब है तो केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। OA लंब PQ, तो PA बराबर AQ, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो दोनों बराबर हैं। अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा? 4। इसलिए PQ बराबर PA प्लस AQ। ये भी 4, ये भी 4। कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर।
तो जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होता है। तो इस प्रकार ये आपका सम कंप्लीट। सम नंबर 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। क्या दिया है? एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, एक चतुर्भुज ए बी सी डी। सिद्ध क्या करना है? ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन आप करोगे तो बहुत आसान है। तो देखिए, यहां से देखते हैं, ए वृत्त पर ए बाहरी बिंदु है, तथा ए से दो स्पर्श रेखाएं, एक ये देखिए P और एक S, दो स्पर्श रेखाएं। तो क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगी, AP बराबर में AS, AP बराबर में AS। अब इसको नंबर 1 लिख लें। इसी प्रकार ये B बाहरी बिंदु है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या हो गया? BP बराबर में BQ नंबर 2। इसी प्रकार C से स्पर्श रेखाएं CQ और CR, CQ और CR, ये CQ, ये CR, और यहां से DS DR, DR बराबर में DS, ये नंबर 3, ये नंबर 4। सबका एक ही कारण है, कौन सा? बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब क्या करना है? बहुत सिंपल है, इन चारों को ऐड कर दो। 1 2 3 तथा 4 जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR किसके बराबर? AS BQ CQ और DS। तो आप देखिए क्या बन गया? AP और BP जुड़ करके क्या बन गया? AP प्लस BP क्या बन गया? AB। CR DR, ये CR ये DR क्या बन गया? CD। AS और DS AD, BQ और CQ BC। तो यही हमने सिद्ध करना था। बस बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां लिखी और उनको ऐड कर दिया। इति सिद्धम। इस प्रकार ये सम भी पूरा हुआ। 9वां सम, आकृति है ये हमारे पास, XY X डैश Y डैश O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाएं हैं। क्या है? समानांतर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। और बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा AB, ये AB भी क्या है? स्पर्श रेखा है जो C पर स्पर्श करती है। तो क्या सिद्ध करना है? AOB, AOB ये कितना है? 90 का हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है? आकृति में एक वृत्त जिसका केंद्र O
पर एक्स वाई समानांतर एक्स डैश वाई दो स्पर्श रेखाएं तथा ए बी स्पर्श रेखा सी पर स्पर्श करती है। क्या ज्ञात करना है या सिद्ध करना? कोण ए ओ बी बराबर में 90 डिग्री। तो ये सिद्ध करना है। आइए करते हैं हल। तो बहुत आसान है, इसको 90 सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले ओसी को मिलाएं, ओसी को या ओ को सी से मिलाएं। मिलाने के बाद यहां पर दो त्रिभुजें हैं हमारे पास, एक तो ये और एक ये, इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब त्रिभुज ओ ए सी तथा त्रिभुज ओ ए पी में सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देखिए ओसी बराबर में ओपी, ओसी बराबर में ओपी त्रिज्याएं, ये एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इसी प्रकार एपी बराबर में एसी, एसी बराबर में बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं, बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर। तो ओ ए बराबर में ओ ए दिया है, उभयनिष्ठ, सॉरी क्या है? साझा उभयनिष्ठ। तो एस 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 नियम द्वारा त्रिभुज ओ ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ ए पी। ये दोनों क्या होगी? सर्वांग सम। तो इनका सब कुछ बराबर है, तो ये मैं कोण 1 दे देता हूं, ये कोण 2। तो ये दोनों कोण 1 बराबर में कोण 2। सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम भाग, इसको नंबर 1 लिख देता हूं। इसी प्रकार जैसे ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, नंबर 2। अब क्या करना है? अब देखिए जो एक्स वाई है वो किसके समानांतर है? एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों समानांतर हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि ये अंतः कोण है। कौन से? अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ए दो हिस्सों में है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, ये भी 3 और 4 180। यहां से देखिए 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। 1 की जगह मैं 2 लिख दूं और 4 की जगह 3 लिख दूं। कितना? 3, 180। तो किससे? 1 और 2 द्वारा, 1 तथा 2 से। तो आप देखिए ये डबल हो गया कोण, कोण 2 भी और कोण 3 भी, दोनों 2 बार हो गए 180। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर में 180 बटा में 2 कितना आ गया? 90 डिग्री। इसको क्या लिख दूं? नंबर 3। तो ये 2 और 3 का सम कितना आ गया? 90 डिग्री। परंतु त्रिभुज ओ ए बी में देखिए ये कौन सा कोण है? एओबी प्लस ये 2 और ये 3 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 180। क्यों? त्रिभुज के 3 कोण, त्रिभुज के 3 कोण आपको पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू 90 भर देंगे। एओबी प्लस 90 डिग्री बराबर में 180। समीकरण 3 से, समीकरण
3 से अपन ने इसकी वैल्यू भर दी, 2 और 3 की 90। तो कोण ए ओ बी बराबर में 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम। उम्मीद है आज के जो तीनों सम आपने कर लिए और सीख लिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत